Okay. Hello, So sir. today we are going to discuss the stack and queue based on linked list. Just 1 second, please. Okay. See, actually, if we talk about the stack and queue, there are basically two variations in our course. There are only two variations, or we can say that there are two combinations. A stack based on array. Understand? Chances are very less. A stack based on array. And the second combination is a stack based on linked list. Chances are very high. Very important. एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैक बेस्ड ऑन लिंक्ड लिस्ट पूछे जाते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? पहले थोड़ा सा बेसिक थ्योरी पे बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम पे भी आएंगे. अंडरस्टैंड? Yes, sir. अगर हम क्यू की बात करें, क्यू भी बेस्ड ऑन एरे एंड क्यू बेस्ड ऑन लिंक्ड लिस्ट. अंडरस्टैंड? ओके. तो ये है बेसिकली एरे और लिंक्ड लिस्ट में डिफरेंस ये है. लिंक्ड लिस्ट इज बेस्ड ऑन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. ओके. And array is based on, 1 second please, array is based on a static memory allocation. Okay. Static memory allocation का मतलब होता है एक बार जितना आपने साइज क्रिएट कर दिया, that size cannot be increased or decreased, it will be remain fixed. But in the dynamic, the size can be vary, can be increased, can be decreased. So ये ज्यादा important है. लिंक्ड लिस्ट इज बेस्ड ऑन डायनेमिक मेमोरी लोकेशन. तो इसमें ये पार्ट और इसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको क्या चीज आनी चाहिए? ओनली द प्री रिक्वेजिट्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इज ओनली यू हैव द आइडिया ऑफ पॉइंटर. ओनली यू हैव द आइडिया ऑफ पॉइंटर. आपको थोड़ा आइडिया पॉइंटर्स का होना चाहिए. ओके. नाउ आई वांट टू स्टार्ट द टॉपिक. तो उसके लिए ऑलरेडी हमने स्क्रीनशॉट्स यहां पर मंगवाए हैं. ओके, जस्ट 1 मिनट प्लीज. 1 सेकेंड प्लीज. दिस इज अ फोल्डर एक्चुअली. सी, तो मैं यही काम कर रहा था, इसको थोड़ा सा पेजेस वाइज डिवाइड कर रहा था. अगर सही सीक्वेंस में भेजे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दिस इज माय फर्स्ट पेज. आर यू एबल टू सी द पेज? आप लोग अपनी बुक में भी ये पेज ओपन कर सकते हैं. 10.7. आराम से समझना है इसको, जल्दी नहीं. ठीक है? जहां फास्ट होना होगा हम ऑटोमेटिक हो जाएंगे. ठीक. आप अपनी बुक में ओपन कर रहे हैं या यहीं से समझेंगे? ठीक है, यहां से समझ लीजिएगा. अच्छा, एक चीज और बता दें. अभी हम जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो इस टॉपिक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. जस्ट 1 सेकेंड प्लीज. 1 सेकेंड. क्या करेंगे वो सब मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो इस पर है. स्टैक बेस्ड ऑन लिंक्ड लिस्ट. तो इसमें बेसिकली दो ऑपरेशंस होते हैं. एक होता है पुश ऑपरेशन. ओके. एक होता है पॉप ऑपरेशन. पुश का मतलब होता है इंसर्शन, एज यू नो दैट. पॉप का मतलब होता है डिलीशन. ओके. या तो क्वेश्चन आपका पुश ऑपरेशन पे आएगा या क्वेश्चन आपका पॉप ऑपरेशन पे होगा. थर्ड एक कॉमन ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है डिस्प्ले. आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर पुशिंग, आफ्टर पॉपिंग सम एलिमेंट, यू हैव टू डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ द एरे. तो उसके लिए एक डिस्प्ले फंक्शन होता है. दीज आर ऑल फंक्शंस. ओके. अगर हम लिंक्ड लिस्ट की बात करें तो लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? व्हाट इज द लिंक्ड लिस्ट? आपको उधर प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये टर्म्स आप समझ लें. तो व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट? लिंक्ड लिस्ट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ नोड्स. इसमें कई नोड्स होती हैं एंड द नोड्स आर ज्वाइंड और कनेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ address. That's why
पॉइंटर इज रिक्वायर्ड। बस इतना आपको समझना था। सारी नोड्स एड्रेस के बेसिस पे कनेक्ट होती हैं। ईच एंड एवरी नोड विल हैव द यूनिक एड्रेस। सो एड्रेस जहां पर भी आते हैं, किसी भी टॉपिक के अंदर अगर एड्रेस इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू यूज द पॉइंटर। तो पॉइंटर इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल। Pointer is a kind of variable which can take the memory address of any other variable. Okay. अगर हमें just one second please, अगर हमें इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है, सपोज इससे हम थोड़ा सा आपको पॉइंटर का भी बेस और फाउंडेशन दे रहे हैं। सपोज वी वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ इंट, so int pointer is required. Understand? Suppose we want to store the address of character, then character pointer will be required. इसी तरह से अगर हमें नोड का एड्रेस स्टोर करना है, सपोज वी वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नोड। नोड कहां पे होती है? नोड्स, नोड हमारी लिंक लिस्ट में होती है। नोड, सपोज वी वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नोड, सो नोड टाइप pointer variable is required. Okay, up to this anybody have any problem? मैंने 30 लाइंस लिखी हैं यहां पर, theoretical 30 लाइंस मैंने लिखी हैं। Do you have any problem in any particular point? Can you please confirm? No sir. No. Okay. No sir. Good. No sir. अब आ जाइए आप प्रोग्राम पे। तो दिस इज माय बेसिकली द फर्स्ट पेज प्रोग्राम, पुशिंग इन द लिंक लिस्ट, पुशिंग इन द लिंक लिस्ट, फिर उसके बाद पॉपिंग इन द लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया। इस स्ट्रक्चर का काम होगा नोड को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, अब नोड कितने पार्ट में डिवाइड होगी? जैसे आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, संस्कार भी करता है, मिस्टी भी, सब लोग करते हैं। तो आपके घर में कितने रूम्स होंगे, कितने पार्टीशंस होंगे, ये आपका डिसीजन होता है। हमारे रूम का कितने, हमारे घर में कितने पार्टीशंस होंगे, ये हमारा अपना डिसीजन है। तो एक नोड में कितने पार्टीशंस होंगे वो इस स्ट्रक्चर से पता चलता है। जस्ट 1 सेकेंड, सी। तो अगर यहां पर प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, मैं थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर लूं तो आपकी समझ में आ जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड। सर जूम हम लोग खुद भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्या चीज? हाँ हाँ सर जूम हम लोग खुद अपनी स्क्रीन पे कर सकते हैं अपने कर सकते हो, कर सकते हो। गुड गुड, यस सर, यस वेरी सर। वेरी गुड। ये बात हमको नहीं मालूम थी। ठीक है, गुड। अब ठीक है, तो यानी इसको हमें अपने लिए भी करना था इसलिए किया। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर मेंबर, और ये जो बाहर हैं इनको बोलते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो अगर स्ट्रक्चर की बॉडी में ये दो वेरिएबल्स हैं, ये दो, एक इन्फो और एक नेक्स्ट, तो जो आपके नोड का कंस्ट्रक्शन होगा, यानी जो आपकी नोड डिवाइड होगी, वो दो पार्टीशंस में डिवाइड होगी। पहला पार्टीशन जो आपका होगा, दिस इज द फर्स्ट पार्टीशन, इट इज कॉल्ड इन्फो। क्लियर? And the second partition will be called next. Understand? These partitions are not fixed. क्वेश्चन में आपको ज्यादा पार्टीशन भी मिल सकते हैं। ओके, मिनिमम अगर पार्टीशंस आपको मिलेंगे तो 2 मिलेंगे, मैक्सिमम आपको पार्टीशन 3-4 भी मिल सकते हैं। सो जितने भी पार्टीशंस होंगे वो डेटा मेंबर्स उतने यहां पर डिफाइन होंगे। अंडरस्टैंड? सो दिस इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ द नोड। ओके, यहां पर सिर्फ हमें इतना ही समझना था। अच्छा, यहां पर 3 फंक्शंस हैं। पहले फंक्शन का जो पहला फंक्शन है उसका काम है नोड को क्रिएट करना। ठीक है, सेकंड जो आपका है उसका काम है, 1 मिनट प्लीज, ओके, जस्ट 1 मिनट प्लीज, ओके।
ये जो आपका सेकेंड फंक्शन है, इसका काम है नोट्स को पुश करना लिंक लिस्ट में, इसका काम है नोट को डिस्प्ले करना। तो अभी हम पुश एंड डिस्प्ले करेंगे, थोड़ी देर के बाद पॉप एंड डिस्प्ले होगा। ओके, अब इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकते हैं, यहां पर हमने इतना समझ लिया। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके, दिस इज बेसिकली द सेकेंड पेज। अब इस पेज में क्या क्या चीज, इस पेज से हमारा पूरा पुश क्लियर हो जाएगा। द होल पुश विल बी क्लियर। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, थोड़ा। ओके, नाउ आपको कहीं पर अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो थोड़ा सा एक्चुअली पेज कट गया ऊपर से। 1 मिनट प्लीज, इतना ही है, कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे। ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि इससे ज्यादा तो पेज नहीं है। ओके है, ओके ओके, फाइन फाइन। अब देखो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। यहां पर बेसिकली जो टॉप है, टॉप की वैल्यू नल है। टॉप की वैल्यू कितनी है? नल। इसका मतलब है टॉप एक वेरिएबल है। टॉप इज अ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। टॉप स्टार्टिंग में नल होता है। इसका मतलब यह है कि अभी कोई भी नोड लिंक लिस्ट में अटैच नहीं हुई है। जब कोई नोड अटैच होती है तो टॉप का काम होता है, जो पहली नोड है हमारे लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, तो जो हमारी पहली नोड है, फर्स्ट नोड, जो टॉप पे है, मतलब जो रिसेंटली नोड जो अटैच हुई है, उसका एड्रेस टॉप रहता है। इट विल बी क्लियर, 1 सेकेंड। तो टॉप की वैल्यू कितनी है? नल। अब यहां पर क्या हो रहा है कि INF में एक वैल्यू इनपुट हो रही है, या इधर सीन INF। तो हमने INF में एक वैल्यू 10 ले ली। डू यू अंडरस्टैंड? और क्रिएट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड, ये एक फंक्शन है जिसमें हम INF को पास कर रहे हैं। तो जब हम INF को पास करेंगे, सो दैट INF will be stored in this n. Is it clear to all of you or not? Is it clear to all of you or not? Yes, sir. Good. So Yes, sir. n की वैल्यू क्या हो जाएगी? Can you please confirm? n की वैल्यू वही होगी जो INF से पास होके आई है. That is, understand? Yes, sir. इससे, इस लाइन से PTR इज इक्वल टू न्यू नोड, इससे क्या होता है कि एक नई नोड बनती है, और वो नई नोड कितने पार्ट में डिवाइड होगी? हमने आपको जस्ट अभी इससे पहले वाले पेज में एक नोड बनाकर दिखाई थी, और वो कितने पार्ट में डिवाइड थी? 2 पार्ट में डिवाइड थी। 2 पार्ट में। तो जब भी हम लिखेंगे PTR इज इक्वल टू न्यू नोड, इसका मतलब है दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट काइंडली क्रिएट अ नोड। PTR इज इक्वल टू न्यू नोड का मतलब एक नई नोड क्रिएट करो। न्यू का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन, तो उस नई नोड के लिए जो भी एलोकेशन है वो हो जाएगा, मतलब एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी, और वो नई नोड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट आपका इन्फो होगा, सेकेंड पार्ट आपका क्या होगा? नेक्स्ट होगा। अब जब भी नई नोड क्रिएट होती है तो उसका एक एड्रेस एलोकेट होता है, तो हमने ये एड्रेस ले लिया, और ये जो PTR लिखा है, PTR ये उस नई नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो PTR की वैल्यू हो जाएगी X21। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, हम लोगों ने यहां पर कुछ क्लासेस लिए थे। अच्छा, एक चीज और, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस पार्टीशन का नाम क्या होगा? इस पार्टीशन का नाम होगा इन्फो, और इस पार्टीशन का नाम क्या होगा? नेक्स्ट। अभी ये दोनों पार्टीशन हमारे एम्प्टी हैं। जब एक नई नोड हम क्रिएट करते हैं तो वो एम्प्टी होती है। यहां पर लिखा है PTR कितना है? X21।
X21 के इन्फो में, X21 का इन्फो यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्टीशन की बात हो रही है, इस पार्टीशन की बात हो रही है ना? तो पीटीआर के इन्फो में n आ जाए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 10. 10. अंडरस्टैंड? और पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए? Null. My first node is created. My first node is created, but still it is not the part of linked list. अभी ये linked list का पार्ट नहीं है. लिंक्ड लिस्ट का पार्ट ये तब होगा जब हम पुश फंक्शन कॉल करेंगे. अभी सिर्फ नोड क्रिएट हुई है. आर यू ऑल गेटिंग? हम 2-3 नोड्स आपको जोड़कर दिखाएंगे. नाउ वी आर रिटर्निंग द पीटीआर. दिस पीटीआर विल बी रिटन and store in new PTR. यानी न्यू PTR में क्या आ जाएगा? PTR. What is the value of PTR? X21. Good. अब इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा न्यू PTR is equal to null. इसको आप हटा सकते हैं. अब पुश नाम का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं एंड इन दैट फंक्शन आई एम पासिंग द न्यू पीटीआर. तो ये जो न्यू पीटीआर है, जस्ट 1 सेकेंड, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट रिमूव कर देता हूं, इसकी जरूरत एक्चुअली नहीं है. ओके, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा. हम लोग न्यू पीटीआर को पास कर रहे हैं. दैट न्यू पीटीआर विल बी स्टोर वेयर एनपी में आ जाएगा. Yes. आएगा या नहीं आएगा? Yes. जहां समझ में ना आए यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन. अदरवाइज आपको बोर्ड के लिए अपियर होना है तो विदाउट एनी हेजिटेशन. तो जब हम हम पुश फंक्शन कॉल कर रहे हैं और पुश फंक्शन कॉल करने में हम न्यू पीटीआर पास कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू हम पास करेंगे दैट विल बी कॉपीड इन दिस एनपी. नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन. समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन. यस, please ask the question. Nishti? Yes sir. Please ask the question. तो NP में क्यों स्टोर होगा हमारा? यहां पर पुश फंक्शन कॉल हो रहा है. Yes sir. पुश फंक्शन यही है, देखो. Yes. ये पुश एक जैसा लिखा हुआ है. अब यहां से हम न्यू पीटीआर पास कर रहे हैं, तो जब भी हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो ये उसी पैरामीटर में जाएगी जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है. तो हमने पुश कॉल करा तो ये न्यू पीटीआर आपका ट्रांसफर होकर के इसमें आ जाएगा. अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा था जब हमने इन्फो पास किया था, सो दैट इन्फो विल कॉपीड इन एन. ऐसा हुआ था कि नहीं? Yes, क्यों? एक्चुअली न्यू पीटीआर को इन्हीं ने एस्ट्रिक के साथ क्यों लिया है? क्योंकि न्यू पीटीआर इज एन एड्रेस. ओके, और थोड़ी देर पहले यहां पर से हमने आईएनएफ पास करा था. तो आईएनएफ क्या था? इंटीजर था. तो इंटीजर को स्टोर करने के लिए यहां पर इंटीजर लिया गया और एड्रेस को स्टोर करने के लिए यहां पर पॉइंटर वेरिएबल लिया गया. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. अब देखो, क्या टॉप की वैल्यू नल के बराबर है? से यस और नो है या नहीं? देखो यहां देखो, टॉप की वैल्यू किसके बराबर है? Null. नल के बराबर है. तो टॉप में आ जाए. एक मिनट, एक चीज हमने लिखी नहीं. एक्चुअली न्यू पीटीआर पास होकर किसमें जा रहा है? एनपी में. तो यहां पर हमको एनपी के अंदर न्यू पीटीआर आ रहा है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द न्यू पीटीआर? X21. सो दैट X21 विल बी स्टोर ओवर हियर. इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो, टॉप इज इक्वल टू नल. टॉप अभी नल के बराबर है, तो टॉप में आ जाए एनपी, यानी ये हटेगा और यहां पे क्या आ जाएगा? एनपी. व्हाट इज एनपी? व्हाट इज एनपी? X21. गुड. X21. यहां पर हम लिख रहे हैं X21, यानी कि अभी हमारे पास टॉप में द टॉप इज कनेक्टेड टू दिस नोड. क्लियर? ओके. अब क्या होगा? अभी थोड़ा सा सोचो. अभी एक नई नोड यहां पर आएगी, मैं अभी रेस कर दूंगा.
एक नई नोड यहां पे आएगी और उसका एक एड्रेस होगा, और अब टॉप इसको पॉइंट करेगा। टॉप किसको पॉइंट करेगा? इसको पॉइंट करेगा, और ये इसको पॉइंट करेगा। ऐसा कुछ होगा, अभी हो रहा है। जस्ट 1 सेकेंड एक्चुअली। हाँ, टॉप इसको पॉइंट करेगा और ये इसके साथ कनेक्ट होगा। जस्ट 1 सेकेंड, अभी हम करते हैं इसको। हम अभी इरेज करे दे रहे। ओके, अब देखो ध्यान से। आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। अब यहां पर INF में एक वैल्यू इनपुट हुई 20। आर यू गेटिंग? ठीक है। अब क्रिएट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड। जस्ट 1 सेकेंड, अब इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ध्यान से यहां से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं क्रिएट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड, और उसमें INF को पास कर रहे हैं, सो दैट INF विल बी कॉपीड एंड स्टोर इन n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्विक रिप्लाई। हो गया नहीं होगी? 20। ओके, PTR इज इक्वल टू न्यू नोड से क्या होगा? न्यू नोड क्रिएट होगा। एक नई नोड। Sir, new node will be created. यस, एक नई नोड क्रिएट कर लेते हैं। एक मिनट यार, तो सही से क्रिएट करें इसको। ओके, डन। जैसे ही नई नोड क्रिएट होगी, इट विल बी ऑटोमेटिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्टीशंस। ओके, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड Info. गुड, एंड दिस पार्टीशन इज कॉल्ड Next. Next. और एक काम और होगा, जब भी कोई नई नोड क्रिएट होती है, उसको एड्रेस जरूर मिलता है। एड्रेस मिलने का मतलब ही है कि नोड क्रिएट हो गई। ठीक है, अब वो एड्रेस किसमें आ जाएगा? PTR में आ जाएगा। तो PTR पहले X21 था, अब कितना हो जाएगा? 2. X22। PTR के इन्फो पार्ट में, तो PTR कितना? X22, और X22 का इन्फो पार्ट कौन सा है? ये वाला है ना, ये पार्ट है ना इन्फो। Yes, sir. इसके अंदर n आ जाए। व्हाट इज n? 20। 20. जस्ट 1 सेकेंड, यहां पे 20 आ जाए। ओके, अब PTR के नेक्स्ट में क्या आ जाए? So X21. नहीं, PTR के Null, नेक्स्ट में null. ये देखो, नल। नल आएगा, नल। अभी तो नोड कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, अभी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। जब ज्वाइनिंग होगी तब होगा, अभी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, अभी नोड क्रिएट हो रही है। नोड क्रिएट हो गई, देखा? PTR के नेक्स्ट में नल आ गया। अब ये रिटर्न हो रहा है PTR, ये रिटर्न होकर किस में जाएगा? New PTR. तो न्यू PTR अब कितना हो जाएगा? X22. गुड। अब ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइनिंग के लिए हम इसको पुश करते हैं। तो पुश फंक्शन हमने कॉल किया। जस्ट 1 मिनट प्लीज, ये सब हम हटा देते हैं। तो यहां पर हमने पुश फंक्शन कॉल करा, और उसमें हम न्यू PTR को पास कर रहे हैं। ये न्यू PTR किस में जाएगा? NP में। NP। तो NP पहले X21 था, अब क्या हो जाएगा? न्यू PTR। सो न्यू PTR इज X23. X22। क्या स्टार्ट नल के बराबर है? सॉरी, क्या टॉप नल के बराबर है? No, sir. नहीं, टॉप नल के बराबर ना होने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ नोड्स ऑलरेडी स्टैक में हैं। नल तभी होता है जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है। तो अभी तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, दिस कंडीशन इज फॉल्स। अब हमारे ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। एक्चुअली ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। सेव इज इक्वल टू टॉप, टॉप इज इक्वल टू NP, एंड NP के नेक्स्ट में सेव। तो ये आपको याद होगा कि ये वाला स्टेटमेंट कुछ हमने चेंज करवाया था ना यहाँ पे चेंज। तो अभी आपको क्या करना है? जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट। चलो, अगर हम इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलें, तो सेव में क्या आ जाएगा? सेव एक वेरिएबल है। सेव में क्या आ जाएगा? टॉप, और टॉप की वैल्यू कितनी है? 21. X21। तो सेव में आ जाएगा, सेव को यहां बना लेते हैं, हमारे पास इधर भी स्पेस है।
सेव में आ जाएगा टॉप, तो टॉप इज X21. X20। टॉप में आ जाए NP, टॉप में आ जाए NP. NP, तो टॉप से ये कट के NP आ जाए X22. X22। X22. यानी कि अब टॉप जो है वो इस नई नोड को पॉइंट करने लगा। और NP के नेक्स्ट में, NP क्या है? NP क्या है? You know NP है X22 है सर, X22 X22 के नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या आ X21 आ जाएगा? जाएगा। X21. ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर ये बना कि टॉप इससे कनेक्टेड है और ये वाली X22 जो है वो कनेक्टेड है X21 से। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? आप चाहें तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसी को आपने समझ लिया है देन नो प्रॉब्लम। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन एंड मैनिपुलेशन। तो आप इसको ये कर सकते थे कि NP के नेक्स्ट में टॉप आ जाए। मैं लिख देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड, ध्यान रहेगा आपको। NP के नेक्स्ट में टॉप आ जाए और टॉप में NP आ जाए। जो काम ये 3 स्टेटमेंट कर रहे हैं वो काम ये 2 स्टेटमेंट भी कर लेंगे। वैसे तो ये सब रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी अगर आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आपका पुश एंड डिस्प्ले हो गया। अब बचा, सॉरी, पुश हो गया है, डिस्प्ले अभी बचा है। तो डिस्प्ले कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्प्ले कर लें, ठीक है। Yes, अभी sir. या एक नोड और अटैच कर लें, जैसा आप लोग कहें। हमारे पास इस स्लॉट में हमारे पास कुछ 9 मिनट है। हाँ बताओ, एक नोड और जोड़ लें या समझ में आ गया है? नहीं सर, समझ गया सर। समझ गए, गुड। तो डिस्प्ले कर लें या डिस्प्ले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो हम पॉप समझा कोई दें, डिस्प्ले करा दीजिए। डिस्प्ले कर लें। करा दीजिए। Yes, हाँ sir. सर, डिस्प्ले बता दिए सर। ठीक है, तो डिस्प्ले के लिए देखो ये डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले कैसे होगा, बहुत ध्यान से तुमको देखना है कि डिस्प्ले कैसे होगा। सबसे पहले डिस्प्ले के लिए हम टॉप को पास कर रहे हैं। यहां देखो, ध्यान से देखना, देखो यहां से हम डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं, ये डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं और उसमें हम टॉप को पास कर रहे हैं। तो ये टॉप किस में चला जाएगा? NP. NP। तो टॉप की वैल्यू क्या है? X22। तो NP में क्या आ जाएगा? 22. यहां पर इधर लिख देते हैं साइड में, NP में आ जाएगा X22। क्या NP नॉट इक्वल टू नल है? वाइल NP नॉट इक्वल टू नल, यस NP इज नॉट इक्वल टू नल। तो सबसे पहले NP का इन्फो, यानी NP कितना है? X22, और X22 का इन्फो कितना है? 20. है। डिस्प्ले हो गया, और उसके बाद एक एरो भी आ रहा है। ये सब फॉर्मेटिंग्स हैं, इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद NP इज इक्वल टू NP का नेक्स्ट, मतलब NP में NP का नेक्स्ट आ जाए। तो NP कितना है? X22, और X22 का नेक्स्ट कितना है? X21। सो X21 विल बी स्टोर इन NP। ये एक नोड आगे जाने के लिए स्टेटमेंट होता है X21। तो अभी भी NP नॉट इक्वल टू नल है, यस। तो NP का इन्फो, NP कितना है? X21। तो X21 का इन्फो कितना हुआ? 10. 10। वेरी गुड। अब NP इज इक्वल टू NP का नेक्स्ट, तो X21 का नेक्स्ट कितना है? नल। Null. तो जब NP में नल आ जाएगा, then automatically your while loop will be stopped. Now you can see NP not equal to null, but it is equal to null. So these two output will print on a screen,
and your push and display is completed. Clear? So can we move to the pop and display? Yes, sir. ठीक है. Pop and display के लिए just 1 minute please. ये तो नोट का स्ट्रक्चर है, इसको समझने की तो कोई जरूरत है नहीं. This is the same structure actually we have already discussed in the push operation, है ना? पुश ऑपरेशन में कर चुके हैं ना हम इसको. ये वही स्ट्रक्चर है. अब आ जाओ पॉप पे. ये है पॉप. ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं. ये है पॉप, थोड़ा कम. ओके, ये अब पॉप हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. ये बेसिकली स्टैक जो होता है, स्टैक इज बेस्ड ऑन, काफी कुछ लिखा हुआ है बट हमें जगह मिलेगी, हम लिखेंगे. स्टैक इज बेस्ड ऑन लीफो प्रिंसिपल. आप जानते हैं ना, लास्ट इन फर्स्ट. Last in, first out. गुड, गुड रिप्लाई. अब देखो यहां पर इस जगह पर पॉप में, तो पॉप के लिए हमारी सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट. कौन सा एलिमेंट पहले Top. डिलीट होगा? 20 और 10? X22. 20. वेट, टॉप हमारा किस पर है? टॉप हमारा किस पर है? X22. किस पर है? ठीक. X22. अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. तो जिस पे टॉप है वही एलिमेंट रिमूव. जस्ट 1 सेकेंड, 1 Yes, सेकेंड, जस्ट 1 मिनट प्लीज. ये थोड़ा सा हम इसको क्लियर करना चाह रहे हैं. बहुत कुछ लिख दिया हमने जरा. अरे सॉरी. ओके, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज. सी, बहुत ध्यान से आपको समझना है. बस हम लोग लास्ट मोमेंट पर हैं. ये बस समझ में आ गया, फिर क्लियर है. ओके, सी, अब हमने यहां से पॉप फंक्शन कॉल करा. कहां से हम कॉल कर रहे हैं पॉप फंक्शन? वेयर इज द पॉप फंक्शन? पुश है, push is there. The stack is now display top. Create underscore new underscore. आप भी ढूंढिए where is the pop function. Push function I am calling here. Display. Enter some notes. Push. Okay. चलो अभी पॉप, ये want to pop the element, ये है basically. Want to pop an element, yes. ये फंक्शन कॉल हो रहा है. ये आपको Yes, sir. ये है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है. तो जब हम पॉप फंक्शन कॉल करेंगे तो ये आपका पॉप फंक्शन है. बहुत इजी, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा. देखो, क्या टॉप नल के बराबर है? नहीं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ No, टॉप? sir. x22. That is X22. not equal to null. अब देखो ptr is equal to top. ptr is equal to top. मतलब ptr में क्या आ जाए? कौन है यार ये कौन है? ptr is equal to top. कैसी आवाज? ptr is equal to top. तो टॉप की वैल्यू कितनी है? x22. लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है. x22. बहुत ध्यान से, फुल कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. ये कैसी आवाज? ओके, ptr x22. इधर टॉप इज इक्वल टू नल. क्या टॉप नल के बराबर? नहीं. हम यहां पे थे, ptr इज इक्वल टू टॉप. तो ptr में x22 आ जाएगा. दैट इज द वैल्यू ऑफ टॉप.
अब यहां पर है टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट, मतलब टॉप में टॉप का नेक्स्ट आ जाए। तो टॉप में x22 है और अब x22 का नेक्स्ट कितना है x21, तो ये कट होकर के यहां पर आ जाएगा x21, यानी कि जो टॉप इससे कनेक्टेड था अब टॉप किससे कनेक्ट हो गया, इस वाली नोड से यस और नो। और ये नोड तुम्हारी अभी आइसोलेट हो गई, कर रहा था ना। और यहां पे क्या था, ये नल था, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। और यहां पे क्या था x21 and the top was pointing the last node. क्लियर। अब हमने पॉप को कॉल करा, क्या टॉप नल के बराबर है, से यस और नो। टॉप इज नॉट इक्वल टू नल, तो पीटीआर इज इक्वल टू टॉप। तो पीटीआर में क्या आ जाएगा, टॉप। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉप, x22 आ जाएगा ना। और टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट, मतलब टॉप में टॉप का नेक्स्ट स्टोर हो जाए। तो टॉप x22 है, तो x22 का ये जो पार्ट होता है उसको नेक्स्ट कहते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं, इन्फो। इसी तरह से ये इन्फो है और ये कितना है, नेक्स्ट है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेटमेंट। हमजा ज्वाइन कर रहा है। पीटीआर में टॉप, वो तो ठीक है आ गया। टॉप में टॉप का नेक्स्ट, मतलब टॉप में बेसिकली टॉप में क्या है x22। अब टॉप में आ जाए टॉप का नेक्स्ट, तो टॉप यानी कि x22 का नेक्स्ट x21, तो ये कट होके x21 आ जाएगा। पहले ये इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। से यस और नो। ये नोड अभी हमारी आइसोलेट हुई। आइसोलेट का मतलब है कि अभी ये लिंक लिस्ट से डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन ये रिमूव नहीं हुई। रिमूव के लिए ये स्टेटमेंट दिया डिलीट पीटीआर। तो व्हाट इज पीटीआर, पीटीआर इज x22। तो अब जैसे ही हम डिलीट पीटीआर करेंगे, ये नोड हमारी मेमोरी से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। परमानेंटली डिलीट का मतलब है कि ये कुछ इस तरह से बिल्कुल हट जाएगी। और होगा क्या कि टॉप जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। दिस इज कॉल्ड डिलीशन कॉन्सेप्ट। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर? Yes, sir. Okay. Now what you have to do, your stack is completed. Push and pop operation is completed. In the next class, we can see the queue as a linked list. Queue as a linked list. तो इसकी वीडियो हमने अपलोड कर देंगे हम। अगर कोई देखना चाहे तो स्टैक एज ए लिंक्ड लिस्ट देख सकता है, सीबीएसई में है। ओके Okay, sir. ठीक है मिष्टी, समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. ओके